नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, शनि उदय हो रहे हैं 12 तारीख से। शनि का उदय होना नींद से जागने के बराबर है, क्योंकि जब तक शनि अस्त रहे हैं स्थितियां आपके लिए उतनी बेहतर हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके राशि के मालिक हैं। जब राशिपति ही सोया हुआ हो, अस्त हो, तो स्थितियां अनुकूल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। हालांकि ये सब आपकी दशा अंतर्दशा के ऊपर भी डिपेंड करता है। शनि की दशा अंतर्दशा वाले जातक ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, परंतु मोटे तौर से शनि का अस्त रहना 40 दिनों के लिए ये अस्त रहे और 12 अप्रैल से यह जागने वाले हैं, या स्ट्रेंथ कहें तो गेन करने वाले हैं। इस जागृत शनि या यूं कहें बली शनि का प्रभाव मंगल के साथ युति के कारण कैसा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य तो 14 अप्रैल से आगे निकल जाएंगे, मेष राशि में हो जाएंगे। सूर्य आपके सुख भाव में गोचर करेंगे अष्टमेश होकर, उसकी चर्चा अलग से करेंगे। यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ कि शनि मंगल के साथ तो रहेंगे 10 मई तक। ये इतनी अच्छी स्थिति हो जाती है कि आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि शनि मंगल का संबंध इतना बेहतर हो सकता है। और वैसे भी आपको बता दें, आपके लिए शनि दोस्तों राजयोग कारक हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, फिर से बता दूं, जो नए हैं पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं, शनि गोचर में जब किसी राशि से तृतीय भाव, छठे भाव या एकादश भाव में गोचर करते हैं तो है उस राशि के वारे न्यारे कर देते हैं। और ये 30 साल लेते हैं दोस्तों एक राशि में फिर से प्रवेश करने में। तो आफ्टर 30 ईयर्स यह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपका तृतीय भाव है, तो 40 दिन मैं ये कहूँगा कि इस 2.5 सालों के जो आपके लिए सुखद समय शुरू हुआ है 7.5 के पश्चात 2025 मार्च से, क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में आए थे 7.5 खत्म होने के पश्चात, तो पूरा 2025 बीत चुका है। 26 के भी 3 महीने बीत चुके हैं। काफ़ी जातकों को जैसे कि मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं तो खुशी भी होती है कि उनके कार्य जो रुके हुए थे उसमें गतिशीलता नज़र आ रही है, तनाव कम हो रहा है, परेशानियां कम हो रही हैं, फैमिली कुटुंब में माहौल अच्छा हो रहा है, मैरिज लाइफ अच्छी हो रही है। हाँ, कुछ एक केसेस ऐसे भी आए जिनका कहीं ना कहीं जिनको मलाल रहा धन को लेकर, फैमिली इत्यादि को लेकर, वह दशा अंतरदशा का रोल भी होता है दोस्तों। अगर हम गोचर के ऊपर ही 100% प्रेडिक्शंस को लगाकर देखें तो वह गलत हो जाएगा। गोचर अच्छा है, शनि अच्छा है, तो इसका मतलब काफ़ी जातकों के लिए ज़्यादा अच्छे मौके मिलने के योग बनते हैं। आप कितने तत्पर हैं, आप कितने सजग हैं, कितने बुद्धिमान हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। एनीवेज, आपको इंतजार होता है सीधा फलादेश का। शनि का फल किस तरह से मिलेगा? मंगल के साथ रहेंगे और 10 मई तक रहेंगे, तो लंबा समय है, पूरा अप्रैल का महीना और 10 मई तक। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, एक औपचारिकता, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप काफ़ी समय से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारा एक जरिया है आपके साथ कनेक्ट करने का, और इससे हमारा मोराल भी बूस्ट होता है और आप लोगों का कुछ खास नहीं जाता, ये आपको भी मालूम है। स्टीक और टू द पॉइंट जानकारी के लिए कोई लाग लपेट नहीं, कोई एआई का कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो एआई जनरेटेड कंटेंट देती हैं और जिसका आप
समझ सकते हैं क्या हाल होता होगा जो एआई के ऊपर ही रिलाय करते हैं। एनीवेज, शनि मंगल दोस्तों, शनि क्या है आपको ये देखना होगा पहले। शनि दोस्तों आपके धन भाव के भी मालिक हैं, लग्न के तो मालिक हैं। देखिए, लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना, राशिपति का थर्ड हाउस में बैठना बहुत अच्छा होता है, वह भी क्रूर ग्रह होकर। अच्छा, क्रूर ग्रह हैं, बहुत अच्छे हैं शनि, और स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। जो आप में आलस था या ऑब्स्टेकल्स थी या हेल्थ में कमी थी या फैमिली में स्थितियां नासाज थी, धन की कमी थी, खासकर धन मिल नहीं रहा था, खर्चे हो रहे थे, वह स्थिति अब नहीं रहेगी शनि के बली होने के कारण। स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाएगी, अब आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। उसका कारण यह भी है कि बुध भी, जो आपके भाग्यस्थान के भी मालिक हैं, बुद्धि के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं। बुध अस्त रहे और बुध वक्री भी रहे फरवरी मार्च में खासकर, तो इसके कारण भी व्यापार में मंदी, भाग्य साथ न दे, कुंठा, और ऊपर से शनि अस्त रहे, तो काफ़ी दिक्कत रही इस पीरियड में, मार्च अप्रैल फरवरी में। एनीवेज, अब भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्यस्थान के ऊपर बली शनि की दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि भाग्यस्थान के ऊपर दोस्तों गौर करना होगा। मंगल क्या है? 11वें भाव के मालिक हैं, सुख भाव के भी मालिक हैं। तो 11वें भाव के मालिक का भाग्यस्थान के साथ संबंध होना यही काफ़ी होता है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, ये डिक्टम याद रखें, याद हो भी गया होगा आपको, कि भाग्य के कारण लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से धन मिले ना मिले, जब दोस्तों मंगल आपका 9th हाउस में हो, भले यह बुध की राशि में हो। अगर आपका मकर लगन का चार्ट है, नोट करिए, अगर आपका मंगल 9th हाउस में है तो लाभ होगा, भाग्य के कारण होगा, या विदेशों से लाभ होगा, अजनबियों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करने से लाभ होगा। और मंगल 9th हाउस को देख रहे हैं शनि से युत होकर। शनि मंगल वैसे ही महालक्ष्मी योग बनाते हैं। लग्नेश, द्वितीयेश और लाभेश का संबंध तृतीय भाव में हो रहा है, जो कि पराक्रम का भाव है। अब आप जितना पराक्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उस अनुपात में आपको लाभ होगा। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करनी ही होती है, वह करता भी है। इस अवधि में, ये मेरा वीडियो सुनने के पश्चात अगर आप 10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जिस भी कामकाज में लगे हुए हैं, अपने दिमाग को फोकस करिए अपने काम के ऊपर, और आप रिजल्ट निश्चित तौर से सुखद पाएंगे। शनि मंगल का योग 14 तारीख से, बल्कि 12 तारीख से जैसे ही शनि उदय होते हैं, आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है, और भाग्य के कारण भी लाभ होता है, विदेशों से भी लाभ होता है। और शनि दोस्तों कारक है जिन पदार्थों से के, उनसे भी लाभ होता है। शनि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं के कारक हैं, ट्रांसपोर्ट लेबर के कारक हैं, टिम्बर लेदर के कारक हैं, रेलवेज के कारक हैं, रोड्स ब्रिजेस के कारक है, सिविल इंजीनियरिंग के, कंस्ट्रक्शन के, बिल्डिंग मटेरियल्स के। तो इनसे संबंधित अगर आपका कोई भी कामकाज है, बिजनेस है या नौकरी है, तो आपको सफलता मिलती है। मेटल्स से रिलेटेड, मेटल्स का सेल परचेज करने वालों को, इंडस्ट्री रन करने वालों को खास फायदा होगा इस अवधि में, और स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि शनि की उदय हुए शनि की दृष्टि, बली शनि की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर भी है, जो कि शुक्र का भाव है। शुक्र केंद्र में दिग्बली है, तो डेफिनेटली स्पेकुलेशन से या रिस्की इन्वेस्टमेंट से शनि मंगल का संबंध आपको ऊंचाइयां तो देगा, स्पेकुलेशन से भी देगा, रिस्क इन्वेस्टमेंट से भी देगा, और क्रिएटिविटी से भी देगा। शुक्र वैसे ही स्ट्रोंग है। अगर आप क्रिएटिव लाइन में हैं, कोई कला के क्षेत्र में हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ सृजन करते हैं, कोई डांस, ड्रामा, म्यूजिक, कोरियोग्राफी, राइटिंग, कोई फाइन आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, किसी भी आर्ट्स से रिलेटेड आपका कामकाज है, कोई म्यूजियम से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, शनि
आर्टिफैक्ट्स, म्यूजियम के भी कारक हैं। जिनका शनि स्ट्रोंग होता है ज़्यादातर वो म्यूजियम्स में भी डायरेक्टर, बड़ी पोस्ट पर होते हैं। अरबों खरबों के आर्टिफैक्ट्स का देखभाल, नियंत्रण उनके पास होता है। करोड़ों की फाइन आर्ट्स को डील करने वाले आर्ट डीलर भी आप हो सकते हैं अगर शनि आपका स्ट्रोंग है। शुक्र को स्ट्रोंग होना ही मानता, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं। तो इस अवधि में कलाकारों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। ग्लैमर की फील्ड से लाभ होगा। लव लाइफ आपका बेहतर होगा, या यूं कहें स्पाउस की तरक्की के योग भी बनते हैं। स्पाउस से आपको खुशी मिलने के योग भी बनते हैं। तो 10 मई तक मंगल रिलेटेड कामकाज में इतनी सफलता ना मिले, ये हो सकता है, क्योंकि शनि से मंगल प्रभावित तो होते ही हैं। और क्या प्रभावित होगा मंगल का? मंगल कारका है जिन बातों के, मंगल कारका है होटल पदार्थों के, मंगल कारका है आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस के, मंगल कारका है भाइयों के। तो भाइयों के साथ संबंध बनाकर रखें, डिप्लोमेसी से हैंडल करें आपसी वाद विवाद। डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं, तो सजग रहें। आपकी बदली हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। जो आपको उम्मीद थी वो है पद आपको ना मिले, खासकर जो डिफेंस में है। होटल लाइन में भी एलपीजी की शॉर्टेज इत्यादि के कारण दिक्कत तो हो ही रही है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि शनि अब बली हो रहे हैं। आप के धन की स्थिति तो बेहतर होती नजर आ रही है, लक्ष्मी योग है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत खाद्य पदार्थों में जो डील करते हैं होटल लाइन में को नहीं होगी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उफ ओह होता ही है, इस तरह की स्थिति आ ही जाती है। तो शनि मंगल का ये संबंध, शनि का जागृत होना, शनि का नींद से जागना कहें या शनि का उदय होना, एक ही बात है। आपके भाग्य को परवान चढ़ाती है, खासकर विदेशी कंपनियों में आपको सफलता। विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों में सेटल्ड होना चाहते हैं, आपके लिए योग तो अच्छे हैं, दूसरों की मैं बात नहीं करता। यूरोपियन कंट्रीज में आपको अच्छा मौका मिल सकता है इस अवधि में। वेस्टर्न कंट्रीज में कहें तो आपको अच्छा मौका मिल सकता है। और अगर आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, क्योंकि शुक्र की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है, तो सिलेक्शन के योग बने हुए हैं। योगा कारक शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, जो आपका प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं। जो प्रतिष्ठा ड्यू था आपका, जो प्रमोशन ड्यू था आपका, वह आपको मिलने वाला है। शनि मंगल का ये संबंध आपके धन की स्थिति बेहतर करने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से लाभ होगा, कंस्ट्रक्शन के कामकाज से लाभ होगा, शनि से संबंधित कामकाज से लाभ होगा ही होगा। इस अवधि में बुध भी अच्छी स्थिति में अभी राहु के साथ है, परंतु बुध कुछ दिनों के पश्चात नीचगत राशि में होकर भी आपके लिए राजयोग कारक हो जाएंगे। इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कैसे नीच का बुध आपके लिए राजयोग कारक होता है। बड़ी बात है दोस्तों, शनि के साथ बुध का योग हो और बुध नीच के हों, परंतु अपने भाव को देखें उच्च की दृष्टि से, तो भाग्यशाली तो आप हुए। एनीवेज, आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।